तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि टियानशिया लुओ की मियांग वो शुयांग के साथ अपने डीमन लैंड को वापस लेने के लिए जाती है और वहाँ पे मौजूद एक डीमन के साथ उनकी फाइट होती है, जो कि एक माउंटेन में बहुत बड़ी फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है और उससे वो वहाँ पे हर जगह आग लगा देता है, मगर वो फॉक्स गर्ल उसे बहुत ही आसानी से हरा देती है और शुयांग स्ट्रीम बन की मदद से उस पूरी जगह को बदल कर बिल्कुल हरा भरा कर देता है। और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि मियांग अभी भी एक माउंटेन में होती है और वहाँ पे मौजूद लोगों की जमकर धुलाई कर रही होती है और वो लोग चीखते चिल्लाते हुए यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं, मगर वो फॉक्स गर्ल किसी को भी भागने का मौका नहीं देती। वो चुन चुन के एक एक को मार देती है और शुयांग ऊपर से खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा होता है। और फिर याया कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी तरह का डीमन क्लान इस तरह इतनी आसानी से बर्बाद हो जाएगा, यहाँ तक कि इस डीमन ट्राइब के जितने भी लोग थे ये भी मारे गए हैं। मगर फिर सानिया उससे कहती है कि तुम अभी बहुत कुछ मिस कर रहे हो, जब हम लोग पर्पल गोल्ड माइन में जाएंगे तब तुम देखना, ये डीमन रेस वहाँ पे बहुत बड़े बड़े वेपन्स क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद किसी की भी हिम्मत नहीं होगी कि वो यहाँ पे आके उन पे हमला कर सके। पर शुयान अभी भी उसी फॉक्स गर्ल को ही देख रहा होता है। उसने पूरा का पूरा मैदान साफ कर दिया था, मगर अचानक से उसके पीछे एक और डिसाइपल खड़ा हो जाता है और वो अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मियांग को मारने की कोशिश करता है। मगर दूसरी तरफ मियांग भी अपनी पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करती है, जो कि एक वाटर टेक्निक होती है। वो उस वाटर टेक्निक की मदद से उस बंदे की फायर को चारों तरफ से कवर कर लेती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस फायर एनर्जी में एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिससे वो डिसाइपल वहां से दूर जा गिरता है। मगर वो जैसे ही खड़ा होता है तो वो देखता है कि वो फॉक्स गर्ल उसी की तरफ ही आ रही है, तो वो उससे कहता है कि तुम सभी डीमंस को तो मर जाना चाहिए, तुम लोगों ने हमारे पूरे के पूरे माउंटेन को बर्बाद कर दिया है। मगर फिर मियांग उसे गुस्से से कहती है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम मेरे हाथों मारे जाओगे। पर वो डिसाइपल कहता है कि मैं यहाँ से कभी भी नहीं जाने वाला, चाहे तो मुझे मार दो, ये जगह हम लोगों ने अपनी ताकत के दम पे ली थी और तुम डीमंस अभी भी यही सोच रहे हो कि तुम लोग ये जगह वापस ले लोगे। ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि तुम डीमंस किसी काम के नहीं हो और तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। मगर फिर याया कहता है कि तुम्हारी हिम्मत तो देखो, एक तो तुमने दूसरे लोगों की जगह पे कब्जा किया हुआ है और उनके सामने ही तुम इतना एरोगेंट हो रहे हो। मगर वो वॉरियर उससे कहता है कि तुम बेवकूफ हो, तुम्हें क्या मालूम कि उस लिंगशी माइन की क्या वैल्यू है, यहाँ तक कि उस लिंगशी लिंग बाओ माइन और 5 मेरिडियन तक हमारा ही राज है, वो सब कुछ हमारा है, कोई भी हमसे हमारी जगह नहीं छीन सकता। तुम डीमंस को तो ये चाहिए कि हमारी मदद करो, क्योंकि हमारा डीमन ट्राइब तुमसे ज्यादा पावरफुल है और जो कुछ भी आज तुम लोगों ने किया है इसकी वजह से तुम लोग बहुत ही ज्यादा पछताने वाले हो, क्योंकि डीमन किंग को जब ये पता चलेगा तो वो तुम्हें जलाकर राख कर देगा। शुयान को उस बंदे की बातों से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, जिस पर वो उसे अपनी एनर्जी से हवा में ऊपर उठा लेता है और जोर से एक पहाड़ पर दे मारता है, जिससे उस वॉरियर का काम वहीं तमाम हो जाता है। जिसके बाद याया उससे गुस्से से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने हमारी चीज पे कब्जा किया, आज के बाद उम्मीद है कि तुम लोग ऐसी कोई हरकत नहीं करोगे। जिसके बाद सानियान कहती है कि हम लोग इस जर्नी में बहुत सारे इमोर्टल्स और डीमंस से मिलते हुए आए हैं, तकरीबन सारे ही इमोर्टल्स और डीमंस बिल्कुल एक जैसे ही हैं। ये सब लोग अपने लैंड्स को लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस होते हैं और एक दूसरे की जान लेने तक आ जाते हैं। मगर फिर शुयान कहता है कि मुझे यहाँ पे सिचुएशन कुछ अजीब सी लग रही है। वो मियांग से कहता है कि मुझे ये बताओ कि जैसे ही तुम लोग 3 मेरिडियन रियलम में आए थे, क्या तुमने कभी 4th रियलम में जाने की कोशिश की है या फिर 5th में? तो मियांग उसे बताती है कि 3 मेरिडियंस के कनेक्ट होने के बाद इमोर्टल्स और डीमंस के बीच में किसी तरह का कोई भी बैंड नहीं है कि वो किसी मेरिडियन में नहीं जा सकते। मगर हम टियानशिया लुओ के लोग कभी भी बाहर नहीं गए, हम लोग अपनी ही जमीन पर बहुत ही खुशी से रह रहे थे, इसीलिए हम लोगों ने कभी भी किसी और मेरिडियन के बारे में नहीं सोचा। पर इतने में याया बीच में आता है और वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे 4th या 5th डीमन में कोई ना कोई चीज छुपी हुई जरूर है। वैसे भी 3 मेरिडियंस में तो सिर्फ और सिर्फ एंसेस्टर्स का ही राज था और 4th मेरिडियन में डीमन क्लान्स रहते हैं। तुम्हारे पास क्या कोई अलग से अपनी ही टेरिटरी है या फिर तुम लोगों ने किसी और की टेरिटरी को लिया है? जिस पर मियांग कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई बात समझ में नहीं आ रही। मगर शुयान कहता है कि ये सब कुछ इतना सिंपल नहीं है जितना ये दिख रहा है, चलो हम लोग चलते हैं, इस वक्त हमें एंसेस्ट्रल डीमन क्लान के पास जाना है। ये सुनकर मियांग बहुत ही ज्यादा खुश होती है और वो कहती है कि फाइनली मैं अब अपने घर वापस जाऊंगी। मगर फिर वो शुयान से कहती है कि एंसेस्टर जरा 1 मिनट रुक जाएं, हमें असल में इस डायरेक्शन की तरफ जाना है। जिसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि
वही लड़की जो कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखी थी, वो इस वक्त यूलाओ से मिलने के लिए आई थी और वो एक जगह बैठकर कुछ फ्रूट्स खा रही थी और उन्हें खाते हुए वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं ये फ्रूट्स खा रही हूँ, क्योंकि ये हजारों सालों में सिर्फ एक मर्तबा ही उगते हैं। मुझे वो सारे के सारे फ्रूट्स ले लेने चाहिए थे। मगर फिर इतने में अचानक वहाँ पर यूलाओ आ जाता है, जिसे देखते ही वो फौरन से उस फ्रूट को वापस रख देती है और यूलाओ आते हुए कहता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज प्रेडिक्टेबल नहीं है, सब कुछ अपने आप ही अचानक से हो जाता है। और वो लड़की यूलाओ से कहती है कि ह्यूमन हार्ट वो कभी भी चेंज हो सकता है, हम उसे अपनी मर्जी के साथ बदल सकते हैं। और वैसे भी तुम मुझे हमेशा शाओयाओ कहकर क्यों पुकारते हो, तुम्हें मेरा नाम लेना चाहिए। क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे मेरे नाम से पुकार सको? मगर यूलाओ से कहता है कि माय लॉर्ड, आप बिल्कुल वैसी की वैसी ही हैं जैसे आप पहले थी, मुझे आप में कोई भी बदलाव नजर नहीं आ रहा। ये सुनते ही वो लड़की हंसने लगती और कहती है कि चलो तुम काफी अच्छे हो, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी से जीने देती हूँ, तुम्हें जितना जीना है जी लो, क्योंकि मेरे लिए खुशी ही सबसे ज्यादा जरूरी है। मगर जरा तुम खुद की तरफ देखो, तुम कितने ज्यादा ओल्ड हो गए हो, तुम्हारे चेहरे से तो सारी की सारी रौनक ही उड़ गई है। अब तुम ये मत कह देना कि तुम बहुत जल्द मरने वाले हो। ये कहते ही वो पलक झपकते ही उसके पीछे आ जाती है और उससे आकर कहती है कि जब तुम छोटे बच्चे थे उस वक्त जब भी मैं तुम्हारे गाल को खींचती थी तो तुम्हारे गाल पर एक रेड ब्लशनेस आ जाती थी, मगर छोड़ो तुम अब बिल्कुल भी वैसे नहीं रहे, ना ही तुम अब कोई क्यूट दिखते हो। ये कहने के बाद वो दोबारा से वहीं पे जाकर बैठ जाती है और उस फ्रूट को खाने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हारे घर में मौजूद ये फ्रूट एक ड्रैगन का वेनम है जो कि 10,000 साल पुराना है। क्या मैंने तुम्हें इसके बारे में बताया नहीं था कि ये फ्रूट सिर्फ और सिर्फ 10,000 साल के बाद ही तैयार होता है? मगर यूलाओ से कहता है कि मुझे सुनने में यह आया है कि डीमंस वो इस दुनिया में सबसे पहले मारे गए थे और उसके बाद फिर हमारे एंसेस्टर्स वो भी बहुत ही तेजी से मारे जाने लगे। मगर वो लड़की कहती है कि तुम ये बात क्यों भूल रहे हो कि वो जगह तुम्हारे डीमंस ने जबरदस्ती हाथी आई थी। क्या तुम लोग अब वो सारी की सारी जगह उन सब लोगों को वापस करने वाले हो जो कि तुम लोगों ने उनसे छीनी है? मगर फिर यूलाओ से कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे तुम यहाँ पे सिर्फ मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। अगर तुम मेरी बात मान लो और मेरे साथ हाथ मिला लो तो हम लोग टियानशिया लुओ को पूरी तरह से मसल कर रख देंगे। उसके बाद अब जो कुछ भी हो रहा है ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, हमारा डीमन क्लान बिल्कुल सेफ हो जाएगा। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी तुम लोगों ने तो ये सोचा भी नहीं होगा कि वो लोग एक दिन वापस आएंगे। उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक टूटे हुए दरख्त पर रिलाई किया है, जिसकी वजह से उन लोगों ने तुम्हारी खटिया खड़ी कर दी है, पर मुझे लगता है कि शायद अभी भी देर नहीं हुई। मगर यूलाओ कहता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है। ये सुनकर वो लड़की कहती है हाँ मैं जानती हूँ, मगर तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो कि मुझे उनके साथ क्या करना चाहिए? तो यूलाओ कहता है कि हम लोग जब एक साथ मिल जाएंगे तो हम लोग डीमन क्लान के न्यू किंग को खत्म कर देंगे और उसके बाद हम लोग आपस में बैठकर डिसाइड करेंगे कि हमें नया डीमन किंग किसको बनाना है। ये बात सुनते ही वो लड़की थोड़ी सी सीरियस हो जाती है और कहती है कि अच्छा ठीक है, वैसे तो ये जगह बहुत ही बड़ी है और मैं यहाँ पे बहुत ही आराम से सरवाइव कर सकती हूँ, मगर जहाँ तक तुम डीमंस को कंपेयर करने की बात है तो फिर मैं डीमन से ज्यादा नफरत करती हूँ। ये कहने के बाद वो उस फ्रूट का बीज उसकी तरफ थ्रो करती है जो कि बहुत ही पावरफुल एनर्जी के साथ उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। ये देखते ही यूलाओ वो अपनी एनर्जी के साथ उसे जैसे ही ब्लॉक करता है तो वो दोनों एनर्जीज एक दूसरे से टकराते ही डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और फिर हमें दिखाया जाता है यूलाओ उसके चारों तरफ बहुत ही पावरफुल ऑरा आ जाता है जिससे वो वहाँ से फौरन से गायब हो जाता है। ये देखकर वो लड़की कहती है कि अच्छा तो तुम भाग गए, कोई बात नहीं। ये कहने के बाद वो उसी बीज को देखती है और कहती है कि ये मैजिक अचानक से चेंज कैसे हो गया, लगता है कि वो ओल्ड मैन अभी भी अपनी मौत से डरता है। ये कहने के बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एल्डर शेन और एल्डर फेंग कियान के साथ पेट भरकर वाइन पीते हैं और इतनी ज्यादा वाइन पीने की वजह से उन्हें नशा चढ़ जाता है, मगर वो लोग रुकने का नाम ही नहीं लेते क्योंकि उन तीनों के बीच में एक कंपटीशन चल रहा था, जो भी सबसे ज्यादा वाइन पिएगा वही विनर होगा। और वहाँ पे खड़े हुए वो ट्विन ब्रदर एंड सिस्टर्स कहते हैं कि हमारा मास्टर सच में महान है, वो न सिर्फ पावरफुल है बल्कि ड्रिंकिंग में भी सबसे आगे है। और इतने में हमें दिखाया जाता है कि कियान वाइन पीते पीते वहीं पे ही गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर एल्डर शेन हंसते हुए उसका मजाक उड़ाता है और वो कहता है कि तुम न सिर्फ हमसे फाइट में हार गए बल्कि तुम तो वाइन पीने में भी हमसे हार गए हो, मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे ज्यादा ड्रिंक कर सकते हो। जिसके बाद एल्डर शेन कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ, मैंने तुम सब लोगों से ज्यादा वाइन पी है और यहाँ पे
पे पड़े हुए जितने भी जार्स हैं ये सारे के सारे मेरे हैं। मगर एल्डर फेंग कहता है कि क्या तुमने मेरे जितने भी खाली जार्स थे वो सारे के सारे अपनी साइड पे रख दिए हैं। जिस पर एल्डर जेन कहता है कि क्या बकवास है, मैं ऐसा क्यों करूंगा? क्या तुम्हें ये मालूम नहीं है कि तुमने कितनी ज्यादा ड्रिंक की है? ऐसा करो तुम अपने डिसाइपल से क्यों नहीं पूछ लेते? मगर वो डिसाइपल कहते हैं कि मास्टर आप ज्यादा थक गए हैं, चले आप हमारे साथ आ जाए, हम आपको सहारा देते हैं। मगर एल्डर फेंग एल्डर शेन से कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं है, तुम बिल्कुल खाली हो, इसीलिए तुम्हारे पास ज्यादा वाइन पीने के पैसे भी नहीं थे। मैंने जितनी भी वाइन पी है उन सब पे मैंने अपना मार्क लगाया हुआ है, इसीलिए सारे के सारे जार्स मेरे हैं। मगर इतने में वो लोग देखते हैं कि कियान वो अभी भी होश में है और उसे दोबारा खड़े होते देखकर वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। असल में कियान ने बहुत ही कम वाइन पी थी जिसकी वजह से उसे नशा बिल्कुल भी नहीं चढ़ा था। और इतने में वो कियान हंसते हुए कहता है कि चलो और भी ज्यादा वाइन पीते हैं, हम लोगों ने बहुत ही ज्यादा वाइन पी ली है। मगर इतने में अचानक उसे फील होता है कि वहाँ का वेदर चेंज हो रहा है। फैंटम ड्रैगन लगता है कि वो जल्द वापस आ रहा है। ये कहने के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म हो जाता है।